कटनी पर्व में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज एडवेंट काल के दूसरा रविवार में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सचमुच में परमेश्वर इतना दयालु, इतना प्रेमी, इतना महान कि आज हम सबों को इस कटनी पर्व में भी हमें शारिक होने के लिए और दूसरे एडवेंट में शारिक होने के लिए, उसकी देव लाहू में शारिक होने के लिए हमें सहायता और मदद किया, इतना आनंद दिया है। इसलिए आज इस आनंद को यहीं तक केवल सीमित नहीं रखना है, पर हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में आनंद मनाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। आज हम लोग अपने ही जीवन के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं और बैंक बैलेंस और बड़ा बड़ा बिल्डिंग या कार खरीदते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए सोचता है, वो है यीशु मसीह। आज सबके लिए सोचता है, वो सबको प्यार करता है। जिसको अगर हम वचन में देखें तो रोमी की पत्री 12 उसका 18 वचन में लिखा है, जहां तक हो सके तुम भटक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ लिखा है सब मनुष्यों के साथ, और यही चीज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, सबको मिलाने के लिए। लोगों के जीवन में ऊंच नीच का भेदभाव था, लोग एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह जगत में आकर सबको ग्रहण किया और अपना महिमा को प्रकट किया। तो आइए आज इस 5 उंगली के बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। ये जो उंगली है, आज हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और लॉन्ग फिंगर और पॉइंट फिंगर और थंब फिंगर। ये जो अलग अलग नाम रहते हुए भी, वो लंबा और मोटा होते हुए भी, आज हम लोग ऐसा कुछ भी चीज वस्तु को पकड़ते हैं तो सब उंगली साथ देता है कि नहीं देता है। तो यही है, आज हम किसी भी जाति का क्यों, किसी भी कुल का क्यों ना रहे, पर हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम एक हैं। जैसा आज उंगली को हम लोग देखने पाए, अलग अलग नाम है, तो भी आज कोई भी चीज वस्तु को पकड़ते हैं तो सारे उंगली क्या करता है, साथ देता है, सारे उंगली साथ देता है। उसी तरह से हम मसीही लोग एक हैं, यही चीज को आज हमें जानना है। इसलिए रोमी कलीसिया हमें देखते हैं कि रोमी कलीसिया को कोई चेले लोग स्थापित नहीं किए, रोमी कलीसिया को कोई चेले लोग स्थापित नहीं किए, लेकिन पिंतेकुस्त के दिन में पतरस की गवाही या सुसमाचार प्रचार को सुनकर रोम से भी आए हुए लोग जाकर वहां उद्धारकर्ता का प्रचार किए और उसके थ्रू से रोमी में कलीसिया स्थापित हुई। जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से चाय बागान में काम करने के लिए गए, वहां पर कोई असम, भूटान, इस सब में कोई मिशनरी लोग नहीं गए, पर यहाँ के मिशन परिवार, विश्वासी परिवार चाय बागान में काम करने के लिए गए। वही लोग उस जगह पर मसीह यीशु का प्रचार किए और मंडली खड़ा किए, कलीसिया खड़ा किए। उसी तरह से रोम में भी ऐसे ही वहां के आए हुए लोग जाकर मंडली या विश्वासी बने और प्रचार प्रसार करने लगे। इस तरह से मंडली वहां पर खड़ा हुई और मंडली खड़ा होने के बाद में कई जाति कुल के लोग थे, यहूदी अनुयायी लोग थे, गैर यहूदी लोग थे, यूनानी, अन्य जाति में से थे। और ये जो यहूदी मसीह लोग अपने को बहुत बड़ा समझते थे और वे कहते हैं कि उद्धार या छुटकारा परमेश्वर के निज प्रजा होने के लिए खतना करना और व्यवस्था के अनुसार चलना ही आवश्यक माना। ये 2 चीज को उनके ऊपर था, यहूदी मसीह लोगों के जीवन की खतना कराना और व्यवस्था के अनुसार चलना। ये 2 चीज उनके हृदय में बसा हुआ। और ये गैर मसीही जो
गैर यहूदी लोग थे, वो मसीह बन गए थे, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो इनका खतना नहीं हुआ। तो इसलिए उन लोग खतना पर जोर दिया करते थे। आज भी हम लोग ऐसे ही कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा ही करते हैं कि आपका जब तक डूब का बपतिस्मा नहीं होगा उद्धार आपको नहीं मिलेगा। इस सारी चीज आज भी कहीं कहीं पर हमारे लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति में घिर जाते हैं कि आपका ऐसा बपतिस्मा नहीं होगा तो उद्धार नहीं पाए। कई क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि आप बालक बपतिस्मा विश्वास नहीं करता है, उसको आप बपतिस्मा देते हैं, वहां को तो समर्पण करना चाहिए। तो मसीह में प्यारो, आज विश्वास, माता पिता का विश्वास, वहां के लोग उनके जितने भी विश्वासी हैं उनके विश्वास के द्वारा से आज उद्धार। दरोगा के जीवन में, जब दरोगा उस समय था और उसको सिलास और पौलुस को बड़ी निगरानी करने के लिए रखा गया था, और जब सिलास और पौलुस प्रार्थना करते हैं तो जेल का दरवाजा खुल जाता है, हटकारी खुल जाता है और वे उसी जेल में रहते हैं। और आधी रात को दरोगा जागता है तो जेल का दरवाजा खुला हुआ देखकर अपने आप को हत्या करना चाहता, लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि वह अब दरोगा उतना बड़ा बद हो गए, वह अपने आप को हत्या करना चाहता। लेकिन सिलास और पौलुस और जेल में जितने लोग थे वे कहते हैं कि हम लोग भागे नहीं साहब, यहाँ अपने आप को हत्या ना करें। तब उस बात को सुनकर दरोगा ने उन जवान लोगों के पास लपक जाता है, गिर जाता है, दंडवत करता है, कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो लोग बोलते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। वहां पर दरोगा के विश्वास के द्वारा से उसके परिवार में भी उद्धार आया, विश्वास किए और यीशु के बेटा बेटी बने। तो आज हमें भी विश्वास के साथ हम लाते हैं तो वैसा ही आप उद्धार पाएंगे। इसलिए वहां पर जितने भी उस तरह का भेदभाव था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए, उस भेदभाव को दूर करने के लिए पौलुस ने चिट्ठी लिखकर बताने का प्रयास करता है कि परमेश्वर सबका प्रभु है, परमेश्वर सबका प्रभु है, उसके सामने सबके सब बराबर है, उसके सामने सबके सब बराबर है। यहाँ हम लोग कुछ नीच का भेदभाव करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख सब लोग बराबर हैं। यहाँ पद के आधार पर हम लोग ऊंच नीच का रखते हैं, पद अपने जगह पर है, लेकिन मनुष्य सब एक है। प्रभु का हमें यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर सबका प्रभु है, उसके सामने सब के सब बराबर हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए मसीह का आगमन। आज यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, परमेश्वर के राज में सब बराबर है। इसी बातों को प्रकट करने के लिए इस जगत में आए, इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह सबका प्रभु है, इस बात पर जोर दिया। इसलिए कहता है कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा से अपना निज संतान बनाया, अपना निज संतान यीशु मसीह के द्वारा से अपना निज संतान बनाया। वह केवल एक जाति या एक कुल का मसीह नहीं, सो सबका प्रभु है। आज इस बात को हमें कहा गया कि सबका प्रभु है, किसी भी जाति कुल का क्यों ना रहे, पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो आप प्रभु के संतान हो जाते। इसलिए मसीह में प्यारो, आप मनुष्यों के साथ मेल मिला। आज यीशु मसीह जगत में आया तो सबके साथ मेल कराया, अतः हम एक दूसरे को ग्रहण करें। यहाँ पर लिखता है पहला में कि अतः हम एक दूसरे को क्या करें, ग्रहण करें। हमारे देश में भी 60-70 वर्ष पहले ऐसी प्रथा थी कि कुछ समुदाय के लोग ग्रहण नहीं करते थे। उन दिनों में छुआछूत की भावना समाज में भारी थी। ये सारी चीजें हमारे देश में भी थे, छुआछूत समाज में भरी हुई थी। इस तरह का विचार यहूदी मसीहों में भी था, जिसको पश्चात मिली। यीशु जब हमें जातियों और पापियों के साथ खाता पीता और संगति करता था, तो लोग भी कहते थे कि आपका गुरु तो
आपका गुरु तो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है। उसको कोसते थे शास्त्री और फरीसी, लेकिन यीशु मसीह सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए आया, जिसको आज लूका 4:18 में हम लोग देखने पाते हैं। आज गिरे कुचले दबे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आज मिला। तो मसीह में प्यारो, आज हम हर एक लोगों के साथ संगाती रखें। सो शास्त्री और फरीसी अपने परंपरा का दुहाई देते हैं। आज हम सब लोग भी कई चीजों को परंपरा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मसीह में प्यारो, आज हम नई सृष्टि में, आज पुराना परंपरा को छोड़कर हमें नई सृष्टि, नए जीवन जीने के लिए आज हम बुलाए गए। उस नई सृष्टि में आज जीवन यापन करना है। पुराना जो विधि व्यवस्था बहुत थी, जैसे कि आज हम बाइबल में भी देखते हैं कि ऐसा बहुत से नियम था, उस नियम को पालन करना बड़ा कठिन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक ही आज्ञा दिया, क्या क्या? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यही तो सबसे बड़ी आज्ञा है। पर संपूर्ण मनुष्य जाति को, छोटे बड़े सभी लोगों से प्रेम रखा, वही प्रेम आज हमें भी करने के लिए कहा गया। इसलिए कहता है कि अन्य जाति के लोग को पापी और उद्धार पाने के योग्य नहीं समझते। अन्य जाति लोगों को उद्धार पाना नहीं समझते थे, योग्य नहीं समझते थे, जब तक उनका खतना ना किया जाए। सो इस बात को लेकर पौलुस लिखता है कि यीशु सबका प्रभु है, खतना और खतना रहित लोगों का प्रभु है, सबका प्रभु और सबका मालिक है। अतः एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे को ग्रहण करें और प्रभु की महिमा करें। एक दूसरे को ग्रहण करें। जैसा कि आज अगर हम वचन में भी देखें तो यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 उसका 15 वचन में जब हम लोग देखते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो अपने भाई को प्रेम नहीं रखता है, उससे बैर रखता है या बैर करता है, तो वह तो हत्यारा कहता है, अनंत जीवन नहीं। आज अपने पड़ोसी को हम प्रेम नहीं रखते तो हम हत्यारा हैं, और कहते हैं कि तुम में अनंत जीवन नहीं है। आज जितने भी इस संसार में लोग, सबसे हम प्रेम रखते। आज यही तो शिक्षा हमें दिया गया है और ग्रहण करें। जैसा यीशु मसीह आज छोटे बड़े सबको ग्रहण किया, नीच और तुच्छ लोगों को भी ग्रहण किया, चुंगी लेने वालों को भी ग्रहण किया, पापियों के साथ खाया पिया। ऐसा नहीं कि आज संसार में जो नाशा वस्तु को खाया होगा, ऐसा नहीं। जो शरीर के लिए आवश्यकता थी उसको खाया और परमेश्वर की महिमा किया, उनको अपने संगाती में लाया। आज भी हमें उसी तरह से संगाती रखना है, उसी तरह से उनको लाना है कि हम परमेश्वर के राज के लिए तैयार कर सकें। इसलिए कहता है कि अतः हम सब मिलकर उसका भजन गाएं। आज हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आज के वचन में 3 लोगों का जिक्र किया गया है। एक दाऊद का भजन हम लोग देखने पाते हैं, ये दाऊद भजन गाकर परमेश्वर की महिमा। दूसरा कि मूसा प्रार्थना करके यशायाह शांति का समाचार दे करके लोगों को उसका चलाए। आज हम सब लोग भी उसी तरह से काम करें, परमेश्वर की भजन करना है, प्रार्थना करना है और शांति की बातों को हमें रखना है। यीशु मसीह आज शांति की बातों को कहती गए। यशायाह भी कहा, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह शांति का राजकुमार होगा, उसका नाम इम्मानुएल अर्थात यीशु रखना। मसीह में प्यारो, आज वो शांति का राजकुमार होकर इस धरती पर आया और शांति की बातों को रख के गया है। और यीशु मसीह इस बात को जोर शोर के साथ कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपना शांति तुम्हें देता हूँ,
जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इतना बड़ा शांति आज सारे जगत के लोगों के लिए, छोटे बड़े सभी लोगों के लिए, गरीब अमीर सबके लिए दिया गया। आज ये शांति आज हमें दिया गया, उस शांति को ग्रहण करें, भाईचारे की वृत्ति रखें और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है कि 3 लोग जो आज हम लोग देखें कि दाऊद भजन गाया, यहाँ पर लिखा है इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। ये दाऊद का भजन। अगर हम अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं, किसी भी जाति कुल के बीच में रहते हैं, अपने चरित्र को क्या रखना है? उत्तम रखना है। जब अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे, हर एक लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। जिस तरह से मूसा की प्रार्थना को सुना और उनको इस्राएल को कनान देश में प्रवेश करने में अगुवाई किया, आपके प्रार्थना के द्वारा से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज प्रचार और पादरी के प्रार्थना के द्वारा से होगा, बिशप के द्वारा से होगा, मॉडरेटर के द्वारा से होगा, ऐसा नहीं। आपके प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनेगा। आपको अपना संतान बना लिया है, अपने निज प्रजा बना लिया है। ऐसा नहीं कि इस्राएल जाति को केवल, आज इस मसीह के आने के द्वारा से आप भी निज प्रजा हैं। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में क्या लिखा है? जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के संतान होने का, उस पर विश्वास करने के द्वारा से आज हम परमेश्वर के संतान, इस संतान होकर आज जीवन में यीशु मसीह आज इस संसार में आया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा पर चला, उसकी बातों को माना। आज भी हम इस मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना भी है। अगर हम सुनते रहेंगे, चलेंगे नहीं, तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इसलिए आज हम लोग आज उसकी आराधना, आज हर संडे के दिन में हम लोग आराधना करते हैं। ये तो आज समूह की आराधना होती है। अपने पारिवारिक, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्या करना है? आराधना करना है। अपने घर परिवार में भी आराधना करना है। ऐसा नहीं कि आज संडे के दिन में केवल आए और आराधना करें, आज के दिन केवल गीत गाएं, ऐसा नहीं। हमें रोज रोज के जीवन में उसकी क्या करना है? आराधना करना है। एक है, इसलिए आज हम यीशु मसीह में एक होकर अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए तो आज यीशु मसीह को एक साथ एक कटोरे में उसकी देह लाहू में सहभागिता होती है। एक होकर आज अपने अपने घर में भी खा लें उसकी देह लाहू, लेकिन आज हम पूरे मंडली होकर एक अंग, एक देह होकर आज उसकी देव लाहू में सहभागिता होते हैं। आइए आज इस कठिन पर्व के अवसर पर परमेश्वर ने आज इतने आशीष हमारे जीवन के लिए दिया कि आज हम उसके देव लाहू में सारे होने पाते हैं। आज उसके देव लाहू में हमें अनंत जीवन रखा गया है। उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आज उसके निकटता में आए, उसके शरण में आए और अपने पापों को मान लें और छोड़ दें। आज जो बाइबल हमें बतलाता है, अपने पापों को छोड़ दें और अपने पापों को मान लें। मानना निहायत जरूरी, आज छोड़ना निहायत जरूरी। अगर मान लेते हैं, छोड़ते नहीं, आज से पाप नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ते नहीं, तो हमें पाप को मान लेना और छोड़ना भी है। छोड़ना है, जब हम छोड़ेंगे परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें ग्रहण करेगा और इससे बढ़कर हमारे लिए स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहे। इन्हीं वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सबों को आज की इस कठिन पर्व और अग्निकाल के दूसरे सप्ताह में अधिक ऐसे आशीष और सामर्थ। आमीन।